कोरोना काल में पूर्व सरकार के शासनकाल में किसानों के लिए बनाया गया कृषक कल्याण शुल्क अब व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। इसे खत्म करने और मंडी शुल्क को कम करने की मांग को लेकर कृषि उपज मंडी के व्यापारी गत 23 फरवरी से हड़ताल पर थे। हाल ही में इसे लेकर मंडी के व्यापारियों ने वन मंत्री की मध्यस्थता से अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाई। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने व्यापारियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इसके चलते व्यापारियों में उत्साह है और आशान्वित है कि माननीय मुख्यमंत्री जन व्यापारियों की पीड़ा को समझते हुए कृषि कल्याण शुल्क को समाप्त करेंगे और मंडी के बड़े शुल्क को कम करेंगे। मुख्यमंत्री से वार्ता के आश्वासन पर फिलहाल समस्त व्यापारियों ने अपनी हड़ताल वार्ता न होने तक स्थगित कर दी है। मंडी का गतिरोध समाप्त हो गया है। मंडी में जिंसों की बोली शुरू हो चुकी है। व्यापारियों ने खरीद फरोख्त शुरू कर दी है। पल्लेदार माल भराई और तुलाई से खुश हैं और उम्मीद है कि अब यह खुशी बरकरार रहेगी। सर, अभी कृषि में जो ये अपने जो टैक्स के लेकर आपने जो आंदोलन किया था और उसके बाद में क्या बातचीत हुई सरकार से और क्या समाधान निकला है? देखिए, हमारे एक 4 मुख्य मांगे थी। उसमें मुख्य मांग ये थी कि कृषक कल्याण फीस के बोल के जो कोरोना काल में लगाया गया था पूर्ववर्ती सरकार द्वारा, वो हमें उस समय ये कह के लगाया था कि कोरोना काल है, इसमें सारी व्यवस्थाओं के हिसाब से सरकार को फंड चाहिए। तो सरकार ने उस समय के अब 2% लगाया था। क्योंकि कोरोना काल होते हुए हम लोग वार्ता में निरंतर प्रयासरत रहे और इसको 0.5% पे लेकर इसको फाइनल किया था। हमने भी 0.5% के अभी आप हमारे से ले लो। सरकार ने 0.5% के की समय समय पर उसको टाइम बाउंड करते रहे भी 31 मार्च तक, 31 जुलाई तक, इस तरह से करते करते इसको खींचते रहे 2 साल से। पूर्व में भाजपा के सभी नेताओं ने इस चीज का विरोध किया था कि अब नहीं लगना चाहिए। फिर भी हमने कोरोना काल को देखते हुए सरकार को फंड चाहिए, उसके लिए हमने इसकी सहमति प्रदान की और 0.5% केकेएफ सरकार पूर्ववर्ती सरकार ने लगाया था। क्योंकि केकेएफ अब उसका कोई औचित्य नहीं है और जो ये केकेएफ उसका नाम किसान कल्याण फीस है, इसमें नहीं तो कहीं किसान का कल्याण है, नहीं कि अनाज के व्यापारी का कल्याण है, किसी का कोई हित नहीं है। इसको इन्होंने फंड को डाइवर्ट करके जो नए उद्योग लग रहे उनके लिए देना चालू कर दिया। तब हमने इसका और विरोध किया और भाई इस केकेएफ का हमारे कोई मतलब नहीं, किसान का कहीं कल्याण है, नहीं हमारे व्यापारी का कहीं कल्याण है। नए यूनिट को देना है तो आप फंड को और कोई क्रिएट करो, इस केकेएफ को आप समाप्त करो। सबसे बड़ी मांग तो हमारी थी, ये थी। दूसरी मांग थी हमारी कि जो बाहर से आयातित माल है, मतलब राजस्थान से बाहर का जो माल आ रहा है, यहाँ उसका कोई औचित्य नहीं है कि यहाँ उसका मंडी शुल्क वापस लगे। क्योंकि यहाँ की मिलें कच्चा माल बाहर से मंगाती है और फिर यहाँ उसकी दाल पैदा करके यहाँ दाल बना के यहाँ भेजती प्रोडक्ट। उसमें मंडी शुल्क का यहाँ औचित्य नहीं है। मंडी का कोई लेना देना नहीं। मंडी ने नहीं तो कोई मंडी का कोई उसमें ये बनता है, मंडी का कोई उसमें हलचल नहीं। फिर मंडी का मंडी टैक्स क्यों लगे? तो एक हमारा ये था कि पुरानी मिलों पे जो ये लग रहा है तो इसको भी समाप्त किया जाए। तीसरा मुद्दा जो था हमारा वो ये था कि हमारी मोटे अनाज, श्री अन्न जिसको बोलते हैं, उस पर अभी हमारी आड़त 1% है, बाकी सब में 2.25 है। तो हमने कहा भी मोटे अनाज में क्या जुल्म है, हमें इसमें भी हमारी आड़त है वो 2.25 की जाए। 3 हमारी मुख्य मांगे थी। बाकी हमारे 55 बिंदु कृषि विपणन से संबंधित और थे, तो वो हमने बजट की जो सुझाव मीटिंग थी उसमें भी मैंने रखे थे और उसके बाद में निदेशक महोदय के साथ जो वार्ता हुई उसमें भी हमने ये मुद्दे रखे थे। निदेशक महोदय ने अपने स्तर पर 55 मुद्दों में से लगभग 5-7 का समाधान उसी समय दे दिया था। 2-4 मुद्दे उन्होंने कहा यार होने लायक नहीं है, तो कोई बात नहीं, हमने भी ड्रॉप कर लिए। बाकी मुद्दों पे उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार की सहमति लेके इनमें भी आपका समाधान करवाएंगे। लेकिन ये जो 4 आपके मुख्य मांगे, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मैं सीएम साहब को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में सीएम साहब के जैसा आपके साथ वार्ता हो जाएगी और उसके बाद में आपके ये मुद्दे में से कोई न कोई समाधान निकलेगा। हम उसका इंतजार करते रहे। इंतजार करते करते ऐसा समय ऐसा भी आ गया कि उन्होंने कोई हमारी बात पे ध्यान नहीं दिया। तब मजबूरन हमें 23 तारीख से आंदोलन पे जाना पड़ा। 23 तारीख को हमने 4 तारीख की स्ट्राइक की थी। 4 दिन की स्ट्राइक के बाद भी सुनवाई नहीं हुई। तब हमने वापस 26 तारीख को मीटिंग बुलाई और उसमें हमने आगे के लिए 4 दिन को और आंदोलन को बढ़ाया। इस दरमियान संजय शर्मा अपने वन मंत्री है, उन्होंने सीएम साहब से आश्वासन लिया और उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा 3 तारीख को सोल्व कर दूंगा और आप व्यापारी हो, आप व्यापारी बन के मेरे पास आओ
हड़ताल करना ये लेबर वर्ग का काम है, ये ट्रक ड्राइवरों का काम है, आप हड़ताली बन के मत आओ। तो उन्होंने, हमें भी ठीक लगा कि ठीक है, सीएम साहब कह रहे हैं तो हम हड़ताली बन के नहीं आएंगे, हम व्यापारी बन के ही आपके पास आएंगे। उस आधार पर हमने हड़ताल स्थगित कर दी। तो अब उन्होंने, अब कल 3 तारीख निकलेगी, आज 4 तारीख है, अभी तो उन्होंने टाइम नहीं मिला है, शायद सुबह शाम में टाइम दे देंगे। उसमें हमारी जो 3 मुख्य मांगे हैं उस पर वार्ता होगी। उसके बाद में जैसा उनका निर्णय आएगा वो हम आगामी मीटिंग में सभी व्यापारियों के सामने रखेंगे। व्यापारियों की जिस हिसाब से सलाह होगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई करेंगे। कितना नुकसान हुआ है सर इससे? ये साहब दिल्ली का 1700 करोड़ का टर्नओवर है, पूरे राजस्थान का ये नुकसान। बीकानेर का 170 करोड़ का। रितकरण सेठिया, महामंत्री, राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ।